आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 44। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो पहला लेटर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, यानी कि थोड़े से बड़े साइज में है बाकी लेटर के। ड्रॉप कैप का यूज करके आप जो इसी तरह से अपने लेटर को जो है थोड़ा सा बड़े में रख सकते हैं। अब पहला वर्ड ही यहाँ पे बड़ा करना होता है। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में पहला वर्ड जो है बड़े अक्षर में रहता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो इस तरह से बना रहता है वो इसी तरह से बनाते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करके। तो ये कैसे आप बना सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ। एक फाइल में जाके उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं। ये मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, डमी टेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, जिस पे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल RAND ब्रैकेट ऑन और ऑफ और एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डमी टेक्स्ट हो गया मेरे सामने। अब डमी टेक्स्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट ये लाइन आप देख रहे हैं जहाँ पे ड्रॉप कैप आप लगाना चाहते हैं, वहां पे माउस आपको क्लिक करना होगा या उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे मिलता है आपको ड्रॉप कैप, देखेंगे ये है ड्रॉप कैप। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है नन। नन मिस होता है नहीं, अगर आपने लगा रखा है तो नन पे कर देंगे तो हट जाएगा। उसके बाद एक है यहाँ पे ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप में जो है वो इस तरह से होगा, मार्जिन के अंदर ही पहला वर्ड जो है लेटर जो है वो बड़े अक्षर में हो जाएगा। उसके बाद एक होता है इन मार्जिन, यानी कि ये मार्जिन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पेज के अंदर आ गया, ये मार्जिन के अंदर हो गया। तो इस वाले को लगा के मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। देख सकते हैं ये इस तरह से लग गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप कैप में जाके इन मार्जिन। तो इन मार्जिन का मतलब है कि देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेज का मार्जिन होता है। पेज का मार्जिन चारों साइड में होता है, यानी कि अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो ये मार्जिन का जगह होता है। तो मार्जिन के जगह में कुछ भी लिखा नहीं जाता, वहां पे खाली रहता है, वहां पे कर्सर आपका काम नहीं करेगा, नहीं लिख पाएंगे आप। तो वहां पे ये जो है लगा है जाके। तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। पहला जो ड्रॉप कैप है वो 3 लाइन के बराबर में यहाँ पे आ रहा है, दूसरा भी 3 लाइन के बराबर में। अगर मैं नीचे लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कस्टम ड्रॉप कैप लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। उसके बाद ये यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे क्लिक करना है आपको ड्रॉप, यानी कि मार्जिन से बाहर लगाना है या अंदर लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ पेज के अंदर, यानी कि टेक्स्ट के अंदर। अगर मार्जिन में लगाना है तो इन मार्जिन ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में आप चुन लेंगे कि फ़ॉन्ट आपको कैसा चाहिए। फ़ॉन्ट जैसे कि कोई भी यहाँ पे फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे, ये फ़ॉन्ट मैंने रखा। उसके बाद ये लाइन टू ड्रॉप, यानी कि कितने लाइन के बराबर में आपका ड्रॉप कैप आना चाहिए, वो लाइन यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ क्लिक करके, इसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं या यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 10 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे करना है ओके। एक चीज और है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट से कितनी दूरी रहे इसकी। तो इसके लिए मैंने दे दिया यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर और ओके करूंगा। तो ये देख रहे हैं ये जो पहला लेटर है वो 10 लाइन के बराबर में बना है और 0.5 सेंटीमीटर इसका जो है ये बाकी टेक्स्ट से डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है। उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप कैप पे, तो देखिए क्लिक करने के बाद आप इसको जो है उठा भी सकते हैं, कहीं पे भी उठा के रख भी सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखेंगे कोने पे जो इस तरह से कर्सर बनेगा, माउस का एरो ले जाएंगे तो, और इस तरह से इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया। अगर बड़े साइज में करना है तो इस तरह से बड़े साइज में कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप कैप हटाना है, यानी कि इस वर्ड को ड्रॉप कैप में नहीं करना है, नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे जो भी ड्रॉप कैप है, तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे ड्रॉप कैप में और यहाँ पे करेंगे नन। नन मिस होता है, नहीं चाहिए, वो हट गया। इसी तरह से इसे भी नन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी से ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।